श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। भोले बाबा का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे। मेरे YouTube चैनल महाकाल की दीवानी पर आपका स्वागत है। मेरी दी हुई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नई नई जानकारियाँ आप लोगों को मिलती रहें। दोस्तों, कौरवों या पांडवों के कारण किसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ, ये कोई नहीं जानता। आइए हम आपको इसी के बारे में बताते हैं। पांडव अंतिम समय तक युद्ध नहीं चाहते थे। दुर्योधन भी युद्ध से हिचक रहा था, लेकिन एक ऐसा शख्स था जो दुर्योधन को लगातार उकसा रहा था, जिससे इस तरह की स्थितियां खड़ी हो गईं कि भयंकर युद्ध छिड़ जाए। इस शख्स ने ही कौरवों और पांडवों के बीच दुश्मनी की ऐसी आग पैदा की जो समय के साथ विकराल होती चली गई। महाभारत ऐसे युद्ध की कहानी है जो हमेशा से इस देश के मानस लोगों पे छाई हुई है। ये युद्ध देश के महायुद्धों में गिना जाता है। इसके बारे में हजारों सालों से पढ़ा जाता रहा है। ये एक ऐसा युद्ध था जो कौरवों और पांडवों से ज़्यादा एक कुटिल शख्स से प्रतिशोध का परिणाम था। इस प्रतिशोध को वह ना जाने कितने सालों से अपने सीने के अंदर पाले हुए था। वह कुटिल पात्र वास्तव में कौन था? वह था शकुनी। हम जानते हैं कि वो कौन सी प्रतिशोध की आग शकुनी के अंदर सालों साल जलती रही, जिसमें आखिरकार वह खुद भी खत्म हो गया। वह अपनी बहन गांधारी की शादी धृतराष्ट्र से होने के बाद जो चाहता था वो कोई भाई अपनी बहन के लिए, घर के लिए नहीं करना चाहता। वास्तव में शकुनी पांडवों से ज़्यादा कुरु वंश का सर्वनाश करना चाहता था। दरअसल महाभारत जितनी कौरवों और पांडवों के चारों ओर घूमती है, उतनी ही शकुनी के आसपास भी घूमती है। कौरवों और पांडवों के बीच जबरदस्त वैमनस्य पैदा करने और फिर इस झगड़े में महाभारत जैसे युद्ध में तब्दील होने से शकुनी का भी हाथ था। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो कुरु वंश का नाश नहीं हुआ, लेकिन कौरवों का नाश जरूर हो गया। इस युद्ध में शकुनी मारा गया। उसका बेटा उलूक भी नहीं बचा, वो भी इस युद्ध क्षेत्र में मारा गया। शकुनी महाभारत का मुख्य पात्र है, गांधारी का भाई है, दुर्योधन का मामा है। वह अपनी सारी कुटिल चालें पासे और भांजे दुर्योधन के जरिए चलता था। वह गांधार नरेश सुबलराज का बेटा था। जब गांधारी की शादी धृतराष्ट्र से हुई तो शकुनी भी उन्हीं के साथ वहीं पर आ गया। वह दिल और दिमाग से कपटी और दुष्ट था। दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया था। शकुनी ने लगातार हमेशा ऐसा काम किया जिससे पांडव परेशान होते रहे। फिर महाभारत युद्ध में शकुनी ने ऐसे पांडवों के भाई ने किया जिससे उसको कमजोर समझा जाता था। उसने शकुनी का वध किया। कैसे किया ये हम आपको आगे बताएंगे। गांधार राजकुमार शकुनी जुआ खेलने में एक्सपर्ट था। जब भी छल से युधिष्ठिर को चौसर खेलने के लिए दुर्योधन ने बुलाया, तब उसकी ओर से पासा फेंकने का काम शकुनी ही करता था। वह ऐसा चतुर जुआरी था कि युधिष्ठिर को भी एक भी दाव जीतने नहीं देता था। वह न केवल युधिष्ठिर को बुरी तरह हराता था, बल्कि उसको उकसाता रहता था कि जो चीज़ें उनके पास रह गई हैं वो उसे भी दाव पर लगा दे, शायद वो जीत जाए। शकुनी ने कभी दुर्योधन को अच्छी सलाह नहीं दी थी। कहा जाता है कि गांधार नरेश ने राजनीतिक उद्देश्य के लिए धृतराष्ट्र से अपनी बेटी गांधारी की शादी की थी, लेकिन इस बेमेल विवाह को शकुनी ने कभी पसंद नहीं किया था। उसे लगा
कि कुरुवंश ने ऐसा उसके राज्य और परिवार दोनों की बेइज्जती की है। चूंकि कुरुवंश बहुत शक्तिशाली था, लिहाजा शकुनी सीधे सीधे उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। फिर भीष्म अपनी ताकत से गांधारी को धृतराष्ट्र के लिए ब्याह कर ले आए थे, इसलिए उसने कसम खाई थी कि वो इसका बदला जरूर लेगा और कुरुवंश का समूल नाश कर देगा। इसी वजह से वो ऐसी चालें चलता रहा जिससे कौरव और पांडव एक दूसरे के साथ लड़ें और खुद ही खत्म हो जाएं। दुर्योधन चूंकि शकुनी पर जबरदस्त विश्वास करता था, लिहाजा शकुनी के लिए कैसी भी साजिश करना बहुत आसान था। शकुनी की साजिश की वजह से ही पांडवों को पहले वनवास भोगना पड़ा, फिर द्रौपदी की बेइज्जती हुई। इसके बाद ये कलह महाभारत के युद्ध में बदल गई। महाभारत में शकुनी के परिवार का अधिक वर्णन तो नहीं मिलता, लेकिन इतना बताया जाता है कि शकुनी की पत्नी का नाम आरसी था। उसके 3 बेटे थे। उनके अलूक, बृकासुर और वृत्रचिट्टी था। अलूक भी महाभारत की लड़ाई में मारा गया था। बृकासुर का वध भी इसी युद्ध में हुआ। वृत्रचिट्टी जरूर युद्ध में जीवित रहा। बाद में वो गांधार का राजा बना। गांधारी से धृतराष्ट्र की शादी होने से पहले उसकी शादी एक बकरे से की गई थी। ये बात धृतराष्ट्र से छुपाई गई थी। गांधारी का विवाह एक बकरे से कराया गया और उसके बाद उस बकरे की बलि दे दी गई। उसके बाद धृतराष्ट्र से विवाह हुआ। ये जानकारी जब धृतराष्ट्र को मिली तो उन्होंने गांधार राज्य पर हमला कर दिया और गांधारी के पिता सुबल और माता सुदमा शकुनी समेत 100 पुत्रों को जेल में बंद कर दिया। जेल में सभी के साथ बुरा बर्ताव किया और रोज सिर्फ 1 मुट्ठी अनाज खाने को दिया जाता था, जिसका एक एक दाना सभी के हिस्से में आता था। धीरे धीरे भूख से राजा सुबल के कई पुत्रों की मौत हो गई। राजा सुबल ने कुरुवंश से बदला लेने के लिए अपने पुत्रों में से सबसे बुद्धिमान और चतुर शकुनी को बचाने का फैसला किया और उसको प्रतिशोध के लिए तैयार किया। सभी लोग अपना अपना भोजन शकुनी को देने लगे और शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार का अंत होते देखा। मृत्यु से पहले राजा सुबल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जिससे धृतराष्ट्र ने मान लिया। राजमहल की चकाचौंध में शकुनी अपना प्रतिशोध ना भूल जाए, इसलिए सभी ने मिलकर उसका एक पैर तोड़ दिया, जिससे वह अपने परिवार के अपमान की बात को याद रखे। तब से शकुनी लंगड़ा कर भी चलने लगा था। अपने पिता का अपमान का बदला लेने के लिए ही शकुनी ने कौरव और पांडवों का युद्ध करवाया था।